दरअसल मुझे ना बचपन से ही स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था। मुझे स्पोर्ट्स खेलना बड़ा पसंद था। खेलना आता नहीं था मुझे, लेकिन खेलना बड़ा पसंद था मुझे। तो एक बार ना हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया था। उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, जैसे कि उसमें मैं फ़ुटबॉल खेल सकता था, क्रिकेट खेल सकता था। तो मैंने सोचा मैं फ़ुटबॉल में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। तो पार्टिसिपेशन के लिए ना मुझे एक अलग से टीम बनानी थी। तो अक्सर होता क्या है कि जो बंदा टीम बना रहा होता है उसके पास बाकी प्लेयर्स आते हैं, वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे भी टीम में ले लो, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो एक चॉइस होती है बंदे के पास कि किसको टीम में लेना है और किसको नहीं लेना है। ठीक है, मेरे साथ उल्टा हो गया, क्योंकि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट मेरा है, मेरे दोस्तों का नहीं है। मेरे क्लासमेट्स का तो बिल्कुल ही नहीं है। खेलना पसंद मुझे है, मेरे दोस्तों को नहीं है। तो इस वजह से मुझे एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, मैं क्लासमेट्स के पास जा रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, यार प्लीज़ मेरे साथ खेल लो यार, और वो बोल रहे हैं नहीं। तो बहुत सारी मुद्दतों के बाद, बहुत सारी एफर्ट्स डालने के बाद वो मान गए कि ओके हम खेल लेते हैं देर ले। तो एक टीम बन गई मेरी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं उनमें से किसी को भी बीच मैच में डांट नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैंने किसी को डांटा तो वो बीच मैच में मैच छोड़ के चला जाएगा। ये प्रॉब्लम थी कि अगर किसी ने कोई गलती की मैं उसे डांट नहीं सकता हूँ। मैं सोचा अब कर भी क्या सकते हैं, चॉइस भी नहीं है मेरे पास। खेलना है तो इन्हीं के साथ खेलना है, वरना नहीं खेलना। जो है वो है, यही है। तो टीम तो बन गई थी मेरी, और पहले 2 मैच जो हमने हारे, इतने गंदे तरीके से हारे, क्या बात करूँ मैं। जूनियर से हमने मैच हारे हैं, अब क्या बताऊँ मैं आपको। जिनको मैंने फुटबॉल सिखाया था वो मुझे आके बोल रहे हैं यार तूने टीम बनाई, ये टीम बनाई है तूने। थू, ये मेरा जूनियर था जो ये थू करके गया। अब हमारा तीसरा मैच है, ये नॉकआउट मैच है। अगर हमने इसमें जीता तो हम आगे खेलेंगे टूर्नामेंट में, वरना हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। सिंपल सा। तो यही बात मैंने अपने बाकी प्लेयर्स को समझाई, बाकी क्लासमेट्स को समझाई, दोस्तों को समझाई। उनको घंटा फर्क पड़ रहा है इस बात से। तो वो खेल तो हम तेल ले रहे थे, अब जीतने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था हमारे साथ। अब उनको थोड़ी स्पीच देने के बाद, मोटिवेशनल स्पीच दी उनको थोड़ा आधे घंटे को, फिर भी उन पर असर नहीं हो रहा था। फिर और बताया उनको मैंने हमें जीतना है, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी कैंपस में। तो उसके बाद उनको लगा नहीं यार ये तो सच बोल रहा है, जीतना तो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अटेंडेंस भी मिल रही थी ना हमें। तो जितना हम आगे खेलेंगे उतनी ज़्यादा अटेंडेंस हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब इनको भी लगने लगा नहीं खेलना ज़रूरी है। तो जब हमारा तीसरा मैच शुरू हुआ, हम सारे जोश में थे, ऐसा मुझे लग रहा था। वो जोश में थे, उनको तो कुछ ना कुछ करके ये मैच जीतना था। ठीक है, अब बीच मैच में अपोनेंट टीम का एक बंदा आता है, मेरे एक दोस्त को बोलता है घंटा तुम जीतोगे ये मैच, तुम्हें गोल थोड़ी करना आता है। अब मेरे दोस्त के ईगो पे बात आ गई। तो कुछ टाइम बाद हम क्या कर रहे थे, हम गोल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ टाइम बाद हमारी टीम ने 1 गोल का स्कोर कर दिया, मुश्किल से, लेकिन वो ही गोल हो गया। हम सारे खुश थे, और मेरा दोस्त उसके पास जाके कहता है मेरा गोल ऐसे होता है, तुम लोगों ने क्या उखाड़ा, गोल तो हमने किया है। उसके बाद हमारा एक स्ट्रैटेजी थी हमारी एक, कि हम अब आगे गोल को करने नहीं देंगे, हम खुद भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनको नहीं करने देंगे, हम डिफेंड करेंगे, हम इनको गोल नहीं करने देंगे। सिंपल सा आइडिया था हमारा। और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि फुटबॉल के मैच में हम रग्बी खेलने बैठ गए। मेरे दोस्त जिनको पैरों से खेलना था वो हाथ में बॉल पकड़ के ऐसे उनके ऊपर बैठ गए बॉल के ऊपर, ताकि आगे वाला बंदा लात ना मारे, ताकि आगे वाला बंदा गोल ना कर सके। जिस वजह से उनको 2 बार पेनल्टीज मिली, 2 बार पेनल्टीज मिली, और 2 बॉल उन्होंने बराबर गोल ठोक दिए। कंसेक्यूटिव 2 गोल ठोके हैं उन्होंने।
हमारी इन प्लेयर्स की वजह से। आप खुद समझ सकते हो किस टाइप के प्लेयर रहे थे मेरी टीम में। अब हम पे भी प्रेशर आ चुका था, 2 गोल हो चुके थे, कम से कम एक तो वापस करना ही था हमें फिर से, ताकि इक्वल स्कोर हो जाए, फिर पेनल्टीज फिर से लगेंगे शायद, ऐसा हमारा आइडिया था कि ऐसा हो सकता है। इतने में क्या हुआ, मेरे दोस्त को पास एक मिला, उसको पैर पे पास एक मिला, वो नीचे झुका और उसने उसको हेड दे दिया। उसको पैर पे पास मिला और वो झुका, ऐसे उसने हेड दिया है उस बॉल, और बीच क्राउड में से मेरा दोस्त चीख के बोल रहा है इसको कसाई के पास ले जाओ, इसकी मुंडी काट दो। कितना और मैं कुछ तो बोल नहीं सकता। तो उन्हें एक और गोल ठोक दिया और हम मैच हार गए। और मैं गुस्से में था ऑलरेडी, 2 गोल ठोक दिए, तीसरा भी गोल ठोक दिया और हम मैच हार गए। मेरे जिस दोस्त ने उस अपोनेंट प्लेयर को बोला था कि गोल ऐसे होता है, वो अपोनेंट प्लेयर उस मेरे दोस्त के पास गया, मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसके पास गया और उसकी चुम्मी ले ली बीच ग्राउंड में। वो देखा ये क्या हो गया। मेरे दोस्त को मैच हारने का उतना गम नहीं था, टूर्नामेंट से बाहर जाने का भी उतना गम नहीं था, उसको गम इस बात का था कि उसकी इज्जत टूट गई, उसकी इज्जत नीलाम हो गई बीच ग्राउंड में, वो भी सबके सामने। लोग हंस रहे थे। मेरे दोस्त को बड़ा मुश्किल हो गया ये कि वो उसकी इज्जत जो है वो नीलाम हो चुकी। नीलाम तक तो ठीक था, लेकिन उसका वीडियो भी बन चुका था और वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी वायरल हो चुका था। अब कर भी क्या सकते थे। अब हम जा रहे थे तो एक लिस्ट मिली हमें, उसमें हमें अपना सिग्नेचर करना था। तो उस लिस्ट पे लिखा था मेरे नाम के आगे सी लिखा था, यानी कि कैप्टन, और उसके बाद मेरा दोस्त था जिसके साथ ये हालात हुए थे अभी, वो उसके नाम के आगे वीसी लिखा हुआ था। मेरा दोस्त मुझे पूछ रहा है ये वीसी क्या लिखा हुआ है मेरे नाम के आगे। मैंने उसको बोला वीसी मतलब वाइस कैप्टन, तू हमारी टीम का वाइस कैप्टन था। बोला क्या बात कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं वाइस कैप्टन हूँ। मतलब कि मैच हारने का दुख एक तरफ, इज्जत लुटने का दुख एक तरफ, लेकिन वाइस कैप्टन बनने की खुशी एक तरफ है कि नहीं है।